हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम का एक टॉपिक है जिसका नाम है प्लेस ऑफ वैल्यू आइडियल्स बिलीफ एंड ट्रेडिशन इन करिकुलम। दोस्तों, बिलीफ, ट्रेडिशन, वैल्यू और आइडियल्स की करिकुलम में क्या जगह है, उसकी प्लेस क्या है। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स की इस टॉपिक के लिए डिमांड थी। उनका मैं नाम लेना चाहता हूं। प्रिया मिश्रा, राहुल कुमार, संजीव कुमार, अविनाश द्विवेदी, सुमन, अमृता, संजू, संजना, प्रीति, निशा, ये सारे चीजें लोग जो थे, बहुत सारे व्यूअर और भी लोग थे जो इस टॉपिक पर वीडियो मांग रहे थे। दोस्तों, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो मैं लेकर आया हूं और जिनकी डिमांड नहीं भी थी वो भी इस वीडियो को देख ले ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। दोस्तों, मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि करिकुलम में बिलीफ, वैल्यू, आइडियाज एंड ट्रेडिशन की क्या इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर ये सब जो फिलोसफिकल टर्म है दोस्तों, इस सब का यूज करिकुलम बनाते समय क्यों ध्यान रखना चाहिए, इस सब कैसे हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि वैल्यू, स्टूडेंट्स के अंदर में जो वैल्यू को डेवलप करना होता है, वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों मूल्य, है ना। तो जो वैल्यू है स्टूडेंट्स की, करिकुलम किस टाइप का हो, करिकुलम कैसे बनाया जाए, ये करिकुलम मेकर को ध्यान में रखना होगा और बच्चों के बीच में वो वैल्यू कैसे क्रिएट किया जाए इसको भी ध्यान में। वैल्यू को डेवलप करने के लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए देखेंगे, वन बाय वन करके सारा कुछ देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे, ठीक है ना। सारा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारा कुछ इसमें डिस्कस कर दूंगा। दूसरी बात, हम आइडियल्स की बात करते हैं दोस्तों, आदर्श की बात करते हैं। आदर्श करिकुलम कैसा होना चाहिए जिसके अंदर एक स्टूडेंट्स की आदर्शों को डेवलप किया जाए, क्रिएट किया जाए, है ना, ताकि वो आइडियल्स यानी पूरी वर्ल्ड पर उसकी इमेज बने। जैसे हमारे देश के महात्मा गांधी की अगर बात करें तो भी एक हमारे देश के या फिर सारे वर्ल्ड में वो एक आइडियल पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है दोस्तों विश्वास। विश्वास एक प्रकार के हम किसी चीजों के प्रति विश्वास बच्चों के अंदर में कैसे डेवलप किया जाए करिकुलम के माध्यम से, इसको भी देखेंगे। इस बिलीफ जो है आपका फिलोसफिकल टर्म, ये हमारे करिकुलम में कैसे रोल प्ले करेगा इसको देखेंगे। नेक्स्ट हम ट्रेडिशन की बात करते हैं। जो हमारा परंपराएं हैं, जो हमारे ट्रेडिशन कल्चर्स है, ट्रेडिशंस और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, ट्रेडिशन थिंकिंग है, ट्रेडिशन हमारे जो कल्चर्स या फिर हमारी सभ्यता है ना, वो सारे चीज़ों को हम देखेंगे कैसे करिकुलम उसको बनाए रखने में, उसको क्रिएट करने में बच्चों के अंदर कैसे लिंकअप करता है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो वैल्यू जो होती है दोस्तों बच्चों के अंदर में डेवलप करने के लिए करिकुलम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? तो वैल्यू, आप ये सारे जो चीजें, पहला टर्म आप लिखेंगे कि ये सारा जो है फिलोसफिकल टर्म है दोस्तों। ये जितना भी वर्ड आप देख रहे हो, वैल्यू, आइडियल्स, बिलीफ, ट्रेडिशंस, ये सारे फिलोसफिकल टर्म है। और इसका मीनिंग जो वैल्यू का है दोस्तों, कि जो एजुकेशन में मेन जो पर्पस होता है, किस चीज का पर्पस जो होती है एजुकेशन का, वो हमारा बच्चों के अंदर में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है कि बच्चा सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कह सकते हैं काइनेस्टिकली, या फिर और भी तरीके से क्या हो, डेवलप हो सके, ठीक है ना। तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की जो पर्सनालिटी है वो बैलेंस्ड होकर रहे, ना ज़्यादा नेगेटिव ना ज़्यादा पॉजिटिव। बैलेंस्ड पर्सनालिटी को डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों।
तो चिल्ड्रेन जो होता है, जब ये वैल्यू डेवलप होगा, जब वैल्यू डेवलप होगा तो उससे क्या होगा, देश के विकास में, देश का जो उत्थान में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। जैसे कि हमारा जो सारे लगभग कंट्रियां जो है डेमोक्रेसी हो चुके हैं, तो डेमोक्रेसी को सही तरीके से बनाने में ज्यादा हेल्प होगा, यानी मोर डेमोक्रेटिक हमारे कंट्री को, है ना, कोहेसिव, सोशली रिस्पॉन्सिबल, कल्चरली रिच। हमारे देश में जो कल्चर्स है, हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक है, हमारे देश की सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सारी चीज़ों को बनाने में हेल्पफुल होगा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे लाना है, करिकुलम में अच्छे से प्लानिंग करके, हर एक स्टेप पर बच्चों की ऑब्जर्व करके ये सारे चीज़ों को लानी है दोस्तों। तो वैल्यू यहाँ पर आपका ये मीनिंग हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि वैल्यू और कैसे कैसे हमारे करिकुलम में प्लेस रखता है, और उस वैल्यू एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं जिसमें करिकुलम की इंपॉर्टेंस हो जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू जो होती है क्या हो करिकुलम में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, करिकुलम में जो वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, तो करिकुलम ऐसा किस टाइप की एजुकेशन को इंक्लूड किया जाए कि वैल्यू क्रिएट किए हो सके, और हमारे अंदर वो वैल्यू से क्या क्या बेनिफिट हो सके, और वैल्यू कैसे आगे चलकर हमारे लिए एक लिंकअप का काम करेगा, और कैसे एक पिलर्स को दूसरे पिलर्स के साथ कह सकते हैं, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ कैसे जोड़ेगा, कैसे हमारे मोरल वैल्यू की मैं बात करता हूँ पर्सनल वैल्यू की बात करता हूँ, उसको भी देखेंगे आगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू, तो वैल्यू जो होती है ना, इसको वैल्यू जो एजुकेशन की हम जो बात कर रहे हैं, ये रिलीजन्स और फिलॉसफी एजुकेशन यानी इसके बेस पर होती है, फिलॉसफी और रिलीजन्स के बेस पर होती है ना। और उसके हिसाब से करिकुलम में उस हिसाब से कंटेंट को मेंशन करना चाहिए, करिकुलम में मेंटेन करना चाहिए, ताकि वो वैल्यू डेवलप हो सके। अब ये वैल्यू जो होती है ना, फुल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी एंड इट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है चाइल्ड की, है ना, चाहे वो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, चाहे फिजिकल से रिलेटेड हो, या मेंटल से रिलेटेड हो, या इमोशनल या स्पिरिचुअल से, तो करिकुलम में एक इस टाइप के कंटेंट को अगर डालते हैं, वैल्यू को डालते हैं, तो उससे ये सारी चीजें डेवलपमेंट होती है। जब पर्सनालिटी बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। फिजिकल, मेंटल, अगर कोई भी इंडिया के मान लेते हैं बच्चे की बात करते हैं कि करिकुलम में वैल्यू को ध्यान में रखकर कैसे बच्चों के अंदर वैल्यू को डेवलप करनी है, तो वैल्यू को जैसे इंक्लूड करना, वैल्यू को जैसे डेवलप की बात होती है, तो वैल्यू जो रिलेटेड आएगा बच्चे की पर्सनालिटी से रिलेटेड आएगा। बच्चे सपोज के मान लेते हो ओलंपिक गेम जब होती है वर्ल्ड लेवल पर, तो उसका फिजिकल और मेंटल अगर हेल्थ एबिलिटी अगर सही रहेगा, तो हमारा देश के बच्चों का, हमारे देश की वैल्यू बढ़ेगी, मूल्यों की वृद्धि होगी, और हम वर्ल्ड लेवल पर जाने जाएंगे। तो इस तरीके से कंटेंट करिकुलम को तैयार किया जाना है। दूसरी बात करते हैं इनकल्केशन ऑफ गुड मैनर्स। गुड मैनर्स, दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबल की बात होती है, तीसरी कोऑपरेटिव सिटीजनशिप की बात करते हैं। वैल्यू इंक्लूड करिकुलम में करने से ये भी देखा जाता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सिटीजनशिप, एक नागरिक, जिम्मेवार नागरिक होने की जो जिम्मेवारी होती है, करिकुलम में अगर बच्चों को बताया जाए कि कैसे एक जिम्मेवार नागरिक आप बन सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप बन सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर करिकुलम को बनाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। उसकी बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, गुड मैनर की बात करते हैं, मैनर्स। तो मैनर्स हमें करिकुलम सिखाती है, हमारे वैल्यू से आती है, गुड या बैड मैनर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी। हमारी जो डिग्निटी होती है उसके प्रति रिस्पेक्ट की भावना, अपनी आत्मसम्मान की, डिग्निटी आत्मसम्मान की बात हो रही है, उसके प्रति एक
आदर की भाव को डेवलप करना। तो आदर की भाव, रिस्पेक्टफुल फॉर डिग्निटी कैसे होगी? जब आप कहीं पर बढ़ चढ़कर परफॉर्मेंस करेंगे, तो बढ़ चढ़कर परफॉर्मेंस करने के लिए आपकी करिकुलम, ओवरऑल करिकुलम जो पाठ्यक्रम है वो अच्छी होनी चाहिए। सारे हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट की बात हो रही है उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि आपकी वैल्यू बढ़े वर्ल्ड लेवल पर। इंडिविजुअल आपकी डिग्निटी की जो रिस्पेक्ट मिलेगा, चाहे सोसाइटी लेवल पर मिलेगा या वर्ल्ड लेवल की बात होगी, सब जगह आपकी रिस्पेक्ट किया जाएगा। डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वे थिंकिंग एंड लिविंग। हमारी जो थिंकिंग होती है, इंडिविजुअल थिंकिंग हो या फिर कह सकते हैं सोशली थिंकिंग हो, सोसाइटिकल बेस पर थिंकिंग हो, वो क्या होता है, डेवलप करेगा। और कह सकते हैं कि हम अपनी थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, अपने लिविंग स्टाइल को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना सकते हैं जब भी करिकुलम वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा, वैल्यू को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाएगा तब। दूसरी चीज, डेवलपिंग टॉलरेंस टुवर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट रिलीजियस फेथ। धर्म के प्रति जो लोगों को रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो विश्वास होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए, वो डेवलप होगा। और जब डेवलप होगा तो वो आगे आप अच्छे कुछ कर सकते हैं। तो करिकुलम में इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है आपको। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपिंग सेंस ऑफ ब्रदरहुड। यानी जो करिकुलम में जब वैल्यू को आप इंक्लूड करोगे, वैल्यू को जब जगह दोगे, तो एक प्रकार का ब्रदरहुड है ना, सोशली बेस पर ब्रदरहुड है, सोशल, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भाईचारा, मित्रता, फ्रेंडशिप जैसी जो फीलिंग आती है वो डेवलप होगा दोस्तों। और जब वो डेवलप होगा तो हम विश्व में अच्छे जाने जाएंगे। जैसे भारत हमारा जो देश है, अभी जो ताज़ा घटना की अगर हम बात करें, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो चल रही है युद्ध, उस युद्ध को मध्यस्थता कराने में भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है सक्सेस, तो भारत की जो इंटरनेशनल लेवल पर जो कद बढ़ेगा, जो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो ये यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग, यहाँ के नागरिक जो आज हमारे विदेश मंत्री हो सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, हमारे मिनिस्टर हो सकते हैं, हमारे यहाँ का लोग हो सकते हैं, जनता हो सकते हैं, वही आज वर्ल्ड लेवल पर हमारे देश का परचम फहरा रहे हैं दोस्तों। तो कह सकते हैं कि करिकुलम वैसा बनाया जाना चाहिए जिसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है ताकि हमारी इमेज वर्ल्ड लेवल पर अच्छा बन सके। दोस्तों अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वैल्यू क्या क्या है। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यू की। तो टाइप्स ऑफ वैल्यू में 6 प्रकार के टाइप्स को हम देखेंगे, है ना। तो इस टाइप्स ऑफ वैल्यू में सबसे पहला हम देखेंगे पर्सनल वैल्यू को। तो पर्सनल वैल्यू का मतलब ही होता है दोस्तों कि अपना डेवलपमेंट करना, अपनी प्रोग्रेस को करना। जैसे अगर वैल्यू हमारे करिकुलम, अब जो करिकुलम, जो पाठ्यक्रम जो तैयार किया जा रहा है, उससे आपके अगर डेवलपमेंट होती है, आपकी पर्सनल वैल्यू को इंक्रीज करने में हेल्प होता है, तो आप दूसरे को क्या करोगे, गाइड करोगे, दूसरे को सजेस्ट करोगे, दूसरे को भी डेवलप करने की कोशिश करोगे। तो आपकी पर्सनल वैल्यू पे डिपेंड करती है दूसरे की डेवलपमेंट। आप जब डेवलप करोगे तो दूसरे को भी डेवलप करोगे। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल सके, आप पढ़कर आप अपॉर्चुनिटी मिल सके, अपने अपने जो एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सको। इस तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो दोस्तों। दूसरे हम बात करेंगे फैमिली वैल्यू। फैमिली वैल्यू में दोस्तों क्या होता है कि अपने परिवार के प्रति रिस्पेक्ट, जैसे कि एक जो फैमिली होती है अपने बच्चों को अच्छे से नर्चरिंग करते हैं, केयर करते हैं, ताकि बच्चे अच्छे बढ़कर पढ़ लिख कर आगे बढ़े, देश के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे, अपने फैमिली के लिए काम करे। उसी प्रकार से बच्चा के भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने माँ पिता या फिर जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको क्या करे, सेवा करे। तो वो इस प्रकार के जो वैल्यू है, मूल्य की कैसे डेवलप करेगा। करिकुलम अगर उस तरह का बनाया जाए, कंसेप्ट लाया जाए बच्चों के अंदर में, सारे सराउंडिंग जो जो इवेंट्स को घट रहा है, जो जो सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाए, उससे फैमिली वैल्यू हमारा डेवलप होगा। दूसरी बात करते हैं सोशल कल्चरल वैल्यू।
करिकुलम ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि जिससे हम सोशली, कल्चरली ये सारे वैल्यू को प्रिजर्व कर सकें, और कह सकते हैं कि इस सोशल या कल्चरल वैल्यू को समाज में रहकर हम कुछ चीज सीख सकें और समाज को कुछ सिखा सकें। तो इस प्रकार के करिकुलम में वैल्यू की इंपॉर्टेंस ही हो जाती है। मटेरियल वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो यहाँ मटेरियल वैल्यू में आपकी फूड, आपकी नीड, आपकी क्लोथ, जो नीड है आपकी, जैसे कि फूड, क्लोथ और आपका हाउस, तो इन सारे चीज जो मटेरियल वैल्यू में क्या होगा, करिकुलम अगर अच्छा होगा, वैल्यू उस हिसाब से आपकी डेवलपमेंट होगी, और आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, जो स्टाइल ऑफ लिविंग जो है आपका, है ना, तो उस तरीके से क्या होगा, डेवलप होगा, इंक्रीज करेगा दोस्तों। उसकी बात करते हैं स्पिरिचुअल वैल्यू, धर्म के प्रति अपने बिलीफ, है ना, समाज के धर्मों के प्रति क्या हो, एक स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल आपके माइंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन हो, और आप एक अच्छा कर सकते हैं। मोरल वैल्यू, नैतिकता की वैल्यू की बात हो रही है, क्या सही है क्या गलत है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। किसी को हर्ट ना करें, हमेशा किसी को प्यार दें, इस प्रकार की मोरालिटी आपके अंदर डेवलप हो, इस प्रकार के करिकुलम पर फोकस करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडियल्स की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो बने रहे मेरे साथ, इन सारे का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप पीडीएफ फॉर्मेट में सारा कुछ ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइडियल को डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ आइडियल्स इन द करिकुलम। आइडियल्स का जो आदर्श होती है उसकी करिकुलम में क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी जगह क्या है, आखिर आइडियल्स को करिकुलम में जगह देने की बात क्यों कही गई, क्यों आदर्श के अनुसार करिकुलम किस प्रकार से होनी चाहिए, और आदर्श कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे लाइफ को, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए में। तो आदर्श की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आइडियल जो वर्ड आया, आइडियलिज्म, आइडिया जो इज्म से आया, आइडियल जो इज्म से आया दोस्तों। इज्म का मतलब होता है वाद, और यहाँ आदर्श, तो इस तरह से आदर्शवाद बन जाता है। ये जो आइडियलिज्म है ना दोस्तों, ये फिलोसफिकल टर्म है, और ये डेवलप किया गया था प्लेटो के द्वारा, है ना। ये पूछा जाता है दोस्तों कि प्लेटो ने जो इंस्टीट्यूशन का जो ओपन किया था, उनका नाम क्या था, द एकेडमी था, और यहीं से आई होप अन एकेडमी जो है प्लेटफॉर्म है, वो भी यहीं से लिया गया होगा नाम, मतलब ये गेसिंग कर रहा हूँ, द एकेडमी। खैर, बाय द वे, द एकेडमी प्लेटो के द्वारा शुरुआत किया गया इंस्टीट्यूशन था, और प्लेटो का ही कंसेप्ट था आइडियलिज्म। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें जो प्लेटो ने क्या कहा था, कि जैसे कि आइडियल में करिकुलम को सबसे ज्यादा सेंटर पार्ट में रखा, और इसमें चाइल्ड को नहीं, टीचर को सबसे पहले सेंटर में रखा। उसके बाद वाला जो कंसेप्ट आया था नेचुरलिज्म जो था, उसमें सेंटर रखा गया था, या प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं दोस्तों, इस सब का अलग अलग मैं वीडियो बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। कि जैसे रूसो महोदय ने आपका नेचुरलिज्म का समर्थक थे, और जिसको प्रोपोनेंट कह सकते हैं, और जो प्रैग्मेटिज्म जॉन डीवी को कहा जाता है, जो प्रयोजनवाद, ठीक है ना, तो उसमें चाइल्ड सेंटर था। लेकिन यहाँ पर जो आइडियलिज्म की बात होती है, यहाँ पर टीचर्स को और करिकुलम को, बुक को, इस सारी चीजों को सेंटर में रखा गया, उस हिसाब से करिकुलम तैयार करने की बात कही गई। उसमें यह बोला गया कि जो टीचर्स, जो गुरु हैं, वो सर्वोपरि हैं, और उन्हीं को सेंटर में रखा गया। वो जो कहते हैं आपको मानना होगा, वो जो कहते हैं आपको फॉलो करनी होगी। इस हिसाब से क्या कहा गया कि जैसे कि इसमें करिकुलम डेवलप जो होगा, वो मतलब गुरु के अकॉर्डिंग करिकुलम को सेंटर में रखकर और आदर्श को ध्यान में रखकर करिकुलम को तैयार किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से आइडियल वर्ड जो है ना, करिकुलम में एक प्लेस रखता है। जो मैंने आपको बताया, ये आपका एम्फेसाइज करता है मेंटल कैपेसिटी को। तो मेंटल कैपेसिटी आपकी कैसी है, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है, उसको एम्फेसाइज करता है, प्रभावित करता है। एजुकेशन जो होता है इसका आइडियलिज्म का दोस्तों, ये जो तैयार किया जाता है करिकुलम, स्पिरिचुअलिज्म को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। मैंने आपको बताया कि टीचर्स को
एक सर्वोपरि माना गया था और कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म को इसको बेस करके एजुकेशन को तैयार किया गया। बुक लर्निंग पर फोकस किया गया, इंटेलेक्चुअल, इसमें जैसे बुक लर्निंग पर फोकस किया गया तो आइडियल जो बोला गया कि आइडियलिज्म जैसे जो एलिमेंट्स है वो करिकुलम में कुछ सब्जेक्ट से आ सकते हैं। जैसे इसमें बात कही गई इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज पढ़ने की बात कही गई, लिटरेचर की इम्पोर्टेंस रोल प्ले होती है हमारे आइडियलिज्म को डेवलप करने में करिकुलम को, ये सारी चीजें। हिस्ट्री की बात, हिस्ट्री ह्यूमैनिस्टिक जो सब्जेक्ट होती है उसको ज्यादा जोर दिया गया, जियोग्राफी भी इसमें इंक्लूड किया गया, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सब चीजों को। सेल्फ रियलाइजेशन की बात कही गई और एक्सटेंशन ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है ना। तो उसके बाद रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ब्यूटी, गुडनेस और ट्रूथ की को विकास, ट्रूथ जो हमारा सत्य, सुंदरता और गुडनेस, अच्छाई, इन सारे चीजों को कहा गया कि अगर आप करिकुलम जो बना रहे हैं तो इन सारी चीजों की हमारे अंदर एक पर्सनालिटी, हमारे अंदर एक जो लर्नर्स है उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। इन सारी चीजों की बात कही। ऐसे भी हिंदी में सत्यम शिवम सुंदरम, ये आइडियलिज्म के कंसेप्ट जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम पर ही चलता है, ऐसा कहा गया। सत्य, ट्रुथ का मतलब सत्य, शिवम मतलब ब्यूटी, सुंदरता, और सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव गुडनेस कहा गया है शिव को, है ना। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से आइडियलिज्म का जो करिकुलम में है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा एक प्लेस रखता है, एक स्थान रखता है। अब हम बात करेंगे बिलीफ की, बात करेंगे बिलीफ और ट्रेडिशन की बात करते हैं। ब्रीफली इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, बने रहे मेरे साथ दोस्तों। अब हम बात करेंगे बिलीफ की करिकुलम में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्लेस है। दोस्तों बिलीफ और बिलीव में थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहता हूं मैं कि बिलीव का मतलब होता है कि एक ऐसा विश्वास जिसको हम आप आंखों से, जिसको आप नहीं देखते हो, सिर्फ विश्वास रहता है, जिसको आप मानते हो। जैसे कि गॉड, गॉड जो हमारा है एक बिलीफ का पार्ट है दोस्तों। आप कभी देखे नहीं हो, सिर्फ आपका विश्वास है कि ईश्वर होते हैं, है ना। जिस भी धर्म का कोई भी ईश्वर हो, सबका अपना अपना एक स्पिरिचुअलिटी होती है, बिलीव होती है, बिलीफ होती है। बिलीव हम उसको कहते हैं दोस्तों जिसको आप देखते हैं। जैसे किसी पर्सन के प्रति अगर आपका विश्वास है तो बिलीव हो जाएगा। आप बिलीव किसी आप अननोन चीजें जिसको आप देखे नहीं हो कभी, सिर्फ आप मानते हो, आस्था जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बिलीव कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये चीजें। तो बिलीफ यहाँ पर बात हो रही है, बिलीफ करिकुलम में बिलीफ एक विश्वास, एक आस्था की बात हो रही है। तो ये एक्चुअली जो बिलीफ जो होता है दोस्तों, ये मेंटल सिचुएशन के बेस पर रिलेटेड होता है ना। ये बिलीफ इज द रिलेटेड टू मेंटल सिचुएशन। हमारी सोच, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपकी आस्था क्या है, आपकी विश्वास क्या है। तो इस प्रकार के चीजों को करिकुलम में जगह दी जानी चाहिए, होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूं कि जो बिलीफ की बात हो रही है कि करिकुलम में कितनी % बिलीफ होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। डेवलप फ्रॉम इन्फेंसी, जो बिलीफ होता है ना, तो करिकुलम में ऐसा एक कह सकते हैं कि तैयार करना चाहिए कि बिलीफ जो जनरली वर्ड जो यूज किया जा रहा है उसको करिकुलम में जगह तो देना ही देना है, क्योंकि जानकारी तो देनी है ना कि उससे क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो बिलीफ है ये बचपन से, इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है हमारे अंदर। हम घर में रहते हैं, अपने जो हमारे फर्स्ट स्कूल्स होती है, पेरेंट्स हमारे टीचर्स होते हैं, तो अपने माँ से हम लोग सीखते हैं। जो हमारे फर्स्ट जो हमारा जो इन्फेंसी जो होती है वो बिलीफ क्रिएट होती है हमारे घर से, इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है और ये मदर से क्रिएट होता है। सोसाइटी जो हम अपने चारों तरफ रहते हैं, सोसाइटी हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, स्कूल्स हो गए, इन सारी चीजों से बिलीफ क्या होते हैं हमारे अंदर क्रिएट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो ये बिलीफ जो वर्ड है ये डिफाइन किया गया था प्लेटो के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया था कि बिलीफ इज द जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, यानी जो ट्रूथ है, सत्य है, उसको जस्टिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन वैल्यू एक्सेप्टेड,
पॉजिटिव इमेजिनेटिव को शो करता है दोस्तों। और इसमें एविडेंस नॉट रिक्वायर्ड, एविडेंस की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है बिलीफ में कि एविडेंस दो, गॉड है तो एविडेंस दो, ऐसा नहीं है। मानो मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है, मेंटल कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और ये जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ है दोस्तों। तो इस तरीके से बिलीफ हमारे करिकुलम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसका प्लेस है। ये सारी चीज़ें को मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब लास्ट एक बच गया ट्रेडिशन की, कैसे ट्रेडिशनली कैसे हमारे ट्रेडिशन को करिकुलम में इंपॉर्टेंस या जगह है उसको दे। अब बात करते हैं कि प्लेस ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन की जो करिकुलम में क्या प्लेस रखता है इसकी बात करते हैं दोस्तों। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। अब परंपरा कहने का मतलब है कि जो चलते आ रहा है पहले से, जनरली वो फैक्चुअल, पूरा मतलब फैक्चुअल पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जो रियल वर्ल्ड जो होती है, पहले जो परंपरा है वो क्या रियल वर्ल्ड उसमें कितनी रियलिटी है, ये चीजें हम एग्जैक्ट 100% नहीं कह सकते दोस्तों। लेकिन इसको ये भी नहीं कहना गलत होगा, ये भी कहना गलत होगा कि स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी थिंकिंग, ये भी कहना गलत होगा। क्योंकि स्टीरियोटाइप जो होता है दोस्तों, ये नेगेटिव वर्ड को शो करता है। नेगेटिव वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हो रही है, यहाँ पर परंपरा जो हमारी है, ट्रेडिशन जो है चलते आ रहे, उसको कुछ परंपराएं हमारे लिए बेटर होती है दोस्तों। अब कुछ परंपराएं को, सिस्टम को हटकर काम करना होता है। कोई जरूरी नहीं कि जो पहले से जो परंपरा ट्रेडिशन हमारे बना दिया गया वो सारे कुछ सही हो, तो उसको तोड़ना भी होता है। लेकिन कुछ परंपराएं अच्छी भी होती है जो हमारे लिए बेनिफिट होता है और बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो परंपराएं ये है कि टीचर ही एक ऐसा मीडियम होगा जो मतलब ऐसा बनाया गया कि वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। टीचर को सेंटर पार्ट रखा गया, और टीचर ही, जो टीचर बोलेगा, जो टीचर पढ़ाएगा, ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ तो एज अ यहाँ पर हम लोग टीचर और स्टूडेंट की जो इंटरेक्शन हो रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ टीचर जो कहेगा वो सही है, अगर दिन को रात कह दे, रात को दिन कह दे तो ऐसी मतलब वो सही है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब ये सारी चीजें चेंज होते चले जा रही है। अब चाइल्ड सेंटर लर्निंग हो गया, बच्चे मतलब जो उनको सही लगेगा, आप मान लेते हैं गलत पढ़ा रहे हो या गलत कह रहे हो तो बच्चे उसको इंटरफेयर कर सकते हैं और आपके बातों को क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए वो अलग बात होगी। यहाँ पर बात हो रही है टीचर जो है इंफॉर्मेशन को पास करेगा, ऐसा मतलब करिकुलम में उनकी जगह होती है, प्लेस होती है ना, ऐसा कहा गया है लेक्चर के थ्रू। इट इज अ फोकस ऑन फैक्ट विदाउट वेरी मच रियल वर्ल्ड। मैंने वही बताया कि जो फैक्ट होता है वो ज्यादा रियल वर्ल्ड कितनी है, उसमें रियलिटी कितनी है, ये कहना मुश्किल है। देयर इज अ लिटिल रूम फॉर स्टूडेंट टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें स्टूडेंट की जो जगह होती है बहुत कम होती है, लिटिल होती है, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। इसमें स्टूडेंट को ध्यान में ज्यादा नहीं रखा जाता है, ज्यादातर टीचर्स को ध्यान में रखकर ये बात हो रही है। द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ट्रांसफर टू द स्टूडेंट। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में एक एजुकेशनल सिस्टम चलते आ रहा है कि सोसाइटी ने जो कह दिया, सोसाइटी ने जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, स्कूल ने जो बना दिया, उसी को आपको मानना है, उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। इस प्रकार के ट्रेडिशनली परंपरा चलते आ रही है ना। अब हम बात करेंगे द लिटिल रूम फॉर स्टूडेंट क्वेश्चन व्हाट दे आर लर्न। बच्चों के लिए भी मतलब जगह नहीं होती है, स्पेस नहीं दिया जाता है बच्चों को कि वो क्या सीख रहे हैं और क्या सीखना चाहते हैं। ये सारी चीजों को लैकनेस होता है, कमियां होती है, अभाव होती है। तो ये सारी चीजें जो थी कि करिकुलम में मैंने आपको डिस्कस करवाया आज के इस सेशन में, इस लेक्चर्स में, कि वैल्यू, आइडियल, बिलीफ एंड ट्रेडिशन की करिकुलम में क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये आज आपको मैंने बताया। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। और आपके किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं और अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को आप शेयर करें लोगों के साथ में, ताकि मेरा मोटिवेशन पावर जो है ना बना रहे और आपके अगले नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो डालने के लिए एनर्जेटिक करता रहूं। दोस्तों बहुत सारे व्यूअर की डिमांड आ रही है एमएड का जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूं, तो पटना यूनिवर्सिटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछी जाती है, कैसे एंट्रेंस टेस्ट निकालेंगे, तो मैं इस पर विचार कर रहा हूं कि आप लोग के लिए बहुत सारे व्यूअर का डिमांड था कि सर
प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको डिस्कस कर दिया जाए, या फिर जो किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स को निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए, पटना यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, वीडियो या फिर उस तरह से 2-4 क्लासेस लेकर मैं उस पर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करवाऊँ। और एक बहुत सारे व्यूअर का ये भी बीटेट का एग्जाम होने वाली है आने वाला डेट में दोस्तों, तो बीटेट में किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, कैसे तैयारी करना चाहिए, इस पर भी मैं आप लोग के लिए जल्द तुरंत क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें एडुको क्लासेस को दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।